फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम करने जा रहे हैं एक हेयर कट जो कि लेयर्स है और जो एक बहुत ही थिन हेयर्स के लिए होने वाला है, जिससे कि हम क्रिएट करेंगे वॉल्यूम और मूवमेंट। तो आपने देखा कि मैंने फ्रंट के दो सेक्शंस पहले से सेपरेट करके रखे हैं और पीछे के दो सेक्शंस में से मैंने दो एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है 2 इंचेस का, और हम उसमें से कम 2.5 से 3 इंचेस लेंथ निकाल रहे हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब इनके हम करने जा रहे हैं मल्टीपल लेयर्स, जिससे हम क्रिएट करेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम एंड मूवमेंट। तो सबसे पहला सेक्शन हमने स्ट्रेट लाइन काटा है विदाउट एनी लेयर्स गिविंग। उसके बाद हमने उसके ऊपर एक सेक्शन ले लिया, राउंड सेक्शन, हाफ राउंड सेक्शन ऊपर लिया है और उसको हम सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सेपरेट कीजिए, क्योंकि सेपरेट करने से हमारे को काम करने में ईजी रहता है। कितने सब्सक्राइबर सुनते होंगे मेरी इस बात को, तो मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा सेपरेट कीजिए। सेपरेट करने से काम करना ईजी रहता है। काम करना ईजी मतलब बाल हमारे दूसरे सेक्शंस के बीच में नहीं आते और फंसते नहीं है, तो हम काम बड़े आसानी से और नीटली कर पाते हैं। तो इसलिए मैं सेपरेट करने के लिए कहता हूँ। अब मैं दूसरे सेक्शन को पहले सेक्शन के बिल्कुल बराबर लेंथ पे इक्वल लेंथ कट दे रहा हूँ। वो इसलिए दे रहा हूँ ताकि मेरे को मेरा बेस लेंथ मिल जाए। और इससे करने से ये फायदा होता है कि जब हम लेयर्स डालना शुरू करते हैं, अगर हमने पहले सेक्शन में लेयर्स करते वक्त जो हमने बाल काटे, अब इस सेक्शन में देखिए मैंने क्लाइंट का हेड जो है बिल्कुल सीधा कर लिया है। और अब देखिए जितने मैं बाल काट रहा हूँ इनके, सपोज करो ये 1 इंच काटा है, तो इस सेक्शन से भी मुझे 1 इंच ही निकालना है। ये नहीं कि आपके इस सेक्शन से ज्यादा निकल जाए। सब सेक्शन से जो हमने दोनों लाइनें एक बराबर कर ली, दोनों सेक्शन को हमने नीचे वन लेंथ कर लिया पहले, उससे हमें ये बेनिफिट मिला है कि हमें हर सेक्शन से 1 इंच ही निकालना है। और आप इस सेक्शन को अभी को देख पा रहे होंगे आराम से, ये देखिए। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, मैथमेटिकली हो रहा है काम आपका। चांस ही नहीं होता कि आपका हेयर कट अच्छा फॉल ना करे। आप बस इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपका हेयर कट डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। इनके मैंने बालों को, जो फ्रंट वाले बालों को शोल्डर पे लाके काटा है, बहुत हल्का सा फ्रंट में इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ा फेस फ्रेमिंग हो जाए। और मैंने इनके बालों को थिकनेस भी देनी है, वॉल्यूम भी देना है और लेयर्स भी देनी है और मूवमेंट भी देनी है। अब देखिए साइड और बैक के बालों को दोनों को मैंने एक सेक्शन में लिया और उसको काटा, फिर दूसरा सेक्शन इसको लिया और इसको काटा। इसमें मैं नीचे की लाइन नहीं काटता हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर के बाल काटता हूँ। नीचे मैंने लेंथ बचानी है, जिससे कि इनके बालों में एक वेट वेट मिले मेरे को और वॉल्यूम मिले। ये देखिए, वही 1 इंच का सेक्शन, हर सेक्शन में उतने ही बाल कट रहे हैं जितने मैंने पहले सेक्शन में काटे थे। ये बेनिफिट मिला है हमारे को पहले वन लेंथ करने के बाद। आप किसी भी हेयर कट में अगर आप पहले एक सेक्शन काटते हैं और दूसरा काट सेक्शन उसके ऊपर वन लेंथ कर देते, तो आपको ये टेक्निक मिलेगी उसमें, तो उस वो हेयर कट भी आपके अच्छे होते चले जाएंगे। तो अब आ गए हम साइड में। फ्रंट के बाल और बैक के बाल दोनों लिए हमने और इसको कोम किया और ये वाले बाल काट दिए। अब हमने फ्रंट सेक्शन, प्रीवियस सेक्शन और न्यू सेक्शन दोनों कोम करे अपनी तरफ और इसको काट दिया, और ऐसे ही फाइनल सेक्शन को भी काट दिया। उस साइड आपने देखा था कि पहले मैंने साइड में गाइडलाइन बनाई थी, इस साइड मैंने जानबूझ के साइड में गाइडलाइन नहीं बनाई, क्योंकि हम गाइडलाइन, हम एक लेयर को फॉलो कर रहे हैं, पीछे वाली लेयर को। तो हमारे पास एक गाइडलाइन है, तो कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले गाइडलाइन ना बनाएं और बाद में आप उसके ऊपर गाइडलाइन बना सकते हैं। तो ये हमारा दो सेक्शन अब कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं अपनी टॉप मोस्ट सेक्शन के ऊपर, बैक के। इसके अंदर क्या करना है, मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ कई वीडियोस में अपने, कि इसमें मैं क्रिएट करता हूँ मैक्सिमम लेयर्स। मैक्सिमम लेयर्स मतलब मैक्सिमम मूवमेंट। तो ये देखिए, तो इसमें मैंने इसको 90 डिग्री पे रख के लेयर्स करा है। फिर मैंने इसको देखा कि काफी लंबा लग रहा है मुझे, तो फिर मैंने इसको दोबारा उठाया और फ्रंट से और थोड़ा छोटा कर दिया, ताकि फ्रंट की तरफ थोड़े छोटे बाल ट्रेवल करना शुरू करें। फिर सेंटर पार्ट करा पीछे से, और इस बॉक्स सेक्शन को मैंने उसी सेक्शन के प्रीवियस सेक्शन पे की तरफ पुल करके, उसी साइड सेंटर में पुल करके ये एक्स्ट्रा बाल भी निकाल दिए। सेम टेक्निक मैंने दूसरी साइड करी है, ये देखिए। तो इसमें भी क्या कर रहा हूँ, मैं सारे बालों को ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ पुल करके, वो भी सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ द हेड, और उसे निकाल रहा हूँ। अब दोनों साइड के पूरे पूरे सेक्शन मैंने एक सेक्शन में उठाने हैं और इसको पूरी लाइन को एकदम टॉप ऑफ द हेड ले जाना है। और इसमें ये चेक करना है कि लाइन एकदम सीधी आ रही है कि नहीं, क्योंकि हमने लाइन सीधी रखने के लिए हमने बालों को सेंटर की तरफ पुल किया था। तो अब हमारा ये बैक सेक्शन कंप्लीट होता है। अब फ्रंट में आप देखिए
कि जो फ्रंट में जो सेक्शन है मेरा, उसको मैंने हाफ ऑफ द आईब्रोज बोथ साइड से लेकर इसके अंदर क्या करा है कि मैंने इसके अंदर फ्रंट और बैक के बाल, मेरी बात उनसे हुई कि उनको फ्रंट का कितना छोटा चाहिए। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप हमेशा कटिंग करने से पहले अपने क्लाइंट के साथ काउंसलिंग करेंगे, तो वो मेरी काउंसलिंग हो गई। इनको फ्रंट थोड़ा ज़्यादा लंबा भी नहीं चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं चाहिए। तो आप देखिए बैक के बाल जहाँ दिखे, वहाँ से मैंने उनकी लेंथ को काट दिया और अब इसके मैंने बस 2 पोर्शन करने हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और इसको पुल करना है टुवर्ड्स टुवर्ड टॉप ऑफ द हेड। इस तरह से पूरे सर की तरफ पुल करेंगे और इसके अंदर जो बीच में एक्स्ट्रा बाल आ रहा है, बस आपने उसको निकाल देना है। इस सेक्शन में आप क्लियरली नहीं देख पाए, आने वाले सेक्शन में आप क्लियरली देख पाओगे कि हमने कितना बाल निकाल दिए। आप इसको ज़ूम करके देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी मेरे आर्टिस्ट ने थोड़ी दूर से बना दी, इसलिए क्लियरली थोड़ी कमी आ रही है क्लैरिटी की। तो आप इसको थोड़ा दूर से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके साथ ये हमारा जो हेयर कट है, ये कंप्लीट हो गया है। पर अब हम क्या चेक कर रहे हैं, हम फ्रंट की लाइन चेक कर रहे हैं कि कहीं हमारे बालों को ऊपर कोम करते वक्त कोई बाल लंबा छोटा तो नहीं रह गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ बीच से जब हम कोम करते हैं इस सेक्शन में से सिर्फ टिप को हम हल्का सा ट्रिम कर देते थे, ताकि उसमें से जो पतले बाल है वो निकल जाए और उसमें वेट बन जाए। क्योंकि हम कर रहे हैं इस टाइम फाइन हेयर पे काम, तो हम कोशिश करते हैं कि जहां हमें बाहर वाली जो आउटर लाइन होती है उसके अंदर हमारे पास वेट हो। इनर के अंदर हम जो मर्जी कर सकते हैं, वो हमारा प्ले एरिया होता है, उसके अंदर हम अच्छी तरह से लेयर्स डाल सकते हैं। पर बाहर वाली साइड में वेट छोड़ने से क्या होता है, बाल किसी भी हालत में आपको थिन नजर नहीं आएगा। तो ये मेरी टेक्निक है कि किस तरह से बालों को मैं थिक दिखाता हूँ और किस तरह से थिन दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखो, मेरा ये हेयर कट लेयर्स में कंप्लीट हो गया। अब आपको लेके चलता हूँ इस पे क्विक ब्लो ड्राई, जो कि वन ऑफ द माय फेवरेट ब्लो ड्राई है। वो उसे कहते हैं हम बाउंस। उसमें हम यूज करते हैं मल्टीपल ब्रशेस इस तरह से। तो आप देखें हमने कितने सारे ब्रशेस लगा रखे हैं बालों में ऑलरेडी, काफी आगे तक आगे है ब्लो ड्राई। अब हम इसमें बताना चाहता हूँ कि इस ये साइज जो है ब्रशेस का, ये 43 mm है। तो ये 43 mm का बहुत अच्छा साइज होता है। ना तो इससे बहुत टाइट कर्ल्स बनते हैं और ना ही बहुत सॉफ्ट कर्ल्स बनते हैं, आपको नेचुरल लुक मिलता है इससे। तो आप भी चाहे तो इस तरह के साइज के ब्रशेस यूज कर सकते हैं। ब्रांड ही है इसका आइकॉनिक, या कोई भी ब्रांड आप यूज कर सकते हैं, पर मैं आइकॉनिक यूज करता हूँ तो मैंने आपको उसका नाम बताया। और इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सब कमेंट का जवाब दे दूंगा। और अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को वो भी बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए उस पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो भी बना दूंगा। तो आपने देखा कि हमने इस तरह से इनके बालों के अंदर सेक्शनिंग करके ब्रशेस लगाए हैं। अभी इस देखिए सबसे टॉप मोस्ट को हमने भी ऊपर लिफ्ट करके लगाया, अब हम सबसे फ्रंट को लगा रहे हैं। इसको आप ये देखिए, इसको जो मेरा टेक्नीशियन जो मेरा आर्टिस्ट है वो फ्रंट में खड़ा होकर ब्लो ड्राई कर रहा है। फ्रंट में खड़ा होकर ब्लो ड्राई करने से क्या होता है, बालों का जो फ्लो है वो हमने किसी ने मुंह पे गिरा के रखना नहीं होता है, उसको पीछे करते हैं। जब हम उसको रिवर्स ब्लो ड्राई करते हैं तो जब उसको पीछे करते हैं तो वो वॉल्यूम लेता है और एक अच्छा सा शेप ले लेता है बाल, जिस शेप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब आप देख सकते हैं कि अभी इसको हम आगे कर रहे हैं और यहाँ पे ये इसको रोल कर रहे हैं। जिस जगह पे वो ब्रश उठ रहा है, ये रोल होके उसी प्लेस पे जाके बैठना चाहिए, तभी आपका बाल जो है अच्छी तरह से फॉल करता है। ये देखिए बिल्कुल उसी जगह से उठा है, उसी जगह पे जाके बैठा है। अब हम इनके ब्रशेस खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि नेचुरल लुक जिससे सब लोग पसंद करते हैं, और मेरे जो क्लाइंट हैं इनको भी बहुत पसंद आया। तो ऐसे वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो अब हम पहुंच गए अपने फाइनल पर। बस 2 ब्रशेस रहते हैं, क्योंकि बाल पतले हैं तो ब्रशेस में कभी कभी अड़ते, तो बहुत केयरफुली उसको खोलना होता है ताकि क्लाइंट के बाल खिंच ना जाएं। ये देखिए, बस ये लास्ट ब्रश था। तो कम से कम हमारे इस छोटे से हेड में भी हमने छोटी लेंथ में भी 10 ब्रशेस लगा दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ये आ गया इसका नेचुरल लुक। देखिए फाइन बाल हैं, पर अच्छा सा बाउंस आने से क्या होता है, सारे बालों में मूवमेंट दिखने लगा और टेक्सचर अच्छा दिखने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।